हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई द सिक्स पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट। बोल रहा है कि अगर n का वैल्यू 6 है तो हम लोग को बताना है कि वहां पर कैसे पता चलेगा कि वहां पे 22 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर क्वांटम नंबर के हिसाब से देखेंगे तो n का वैल्यू जो होता है, l का वैल्यू क्या होता है, 0 to n-1 होता है। तो अगर उस बेसिस पर हम लोग इसको सॉल्व करें तो n का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो l का वैल्यू हमारा क्या होगा, 0 होगा। n का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो l का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, और l का वैल्यू तो यहाँ पे सिर्फ 1s रहेगा। ठीक है, 1s। अब उस तरह से अगर l का वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे 0 और 1 होगा l का वैल्यू, तो ये 1 होगा, 1s 2s। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पे 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 0, l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 to n-1, n-1 3 - 1 करोगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी, ये 2s 2 p हो गया, 2s 2 p। यहाँ पे हो जाएगा 3s 3p और 3d 3। फिर n का वैल्यू अगर हम लोग 4 ले लें तो l का वैल्यू 0 to 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4s 4p 4d 4f। ठीक है, उसके बाद n का वैल्यू अगर 5 ले लें तो ये l कहाँ से हो जाएगा, 0 to 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5s 5p 5d 5f 5g। थियोरेटिकल यही होगा। n का वैल्यू फिर 6 लेंगे तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 to 5 हो जाएगा। 0 to 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6s 6p 6d 6f 6g 6h, इस तरह से होगा। n का वैल्यू अगर 7 ले ले तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 to 6 होगा, तो यहाँ 7s होगा, फिर 7p होगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से हम लोग अगर ऑप्पो प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो ऑप्पो प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं, एनर्जी लेवल कैसे था, पहले 1s में जाएगा। ठीक है, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, इस तरह करके चलेगा। ठीक है, तो अब देखो कहाँ से इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि सिक्स पीरियड में कहाँ से स्टार्ट होगा, जब यहाँ पर 6s में इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट करेगा तो मतलब कि 6 पीरियड में इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो गया 6s में। और इलेक्ट्रॉन कब तक जाते रहेगा, जब तक 7th पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, 7th ऑर्बिट स्टार्ट नहीं होगा तब तक 6 में ही इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा। तो 6 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ भी 6 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6 पीरियड ये सभी 6 पीरियड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। 7s में जाएगा तो ये 7th पीरियड में चला गया। ठीक है, तो ये 7 पीरियड में हम लोग को नहीं जानना है, तो वहां पे कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए, 6s यूज हो रहा है, फिर 4f यूज हो रहा है, फिर 5d यूज हो रहा है, और 6p यूज हो रहा है। इतने ऑर्बिटल यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अब s में हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और f में कितना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 14, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, 14 + 2 16, 16 + 10 26, 26 + 6 32। तो इसमें टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। यहाँ पे ऑर्बिटल की बात करें तो s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है और एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होता है, और p में 3 ऑर्बिटल होता है, इस तरह से। तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से 16 ऑर्बिटल में 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 6 पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन रखा सकते हैं, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।